हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मिलनेस फंक्शन मेथड एक्सप्लेन की थी, इफ यू और वी इज नोन। तो आज के वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको मिलनेस फंक्शन मेथड ही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बट इफ यू माइनस वी और यू प्लस वी इज नोन। सो लेट्स सी द वर्किंग प्रोसीजर। तो सपोज f of z equals to u plus iv. So if I multiply this equation throughout by I will get I f of z equals to u I minus I square v, but I square होता है minus, so here we get minus v. So by adding these two equations we get f of z plus I f of z है ना, लेफ्ट साइड की एडिशन होगी इक्वल्स टू, अब राइट साइड की एडिशन आएगी u प्लस आई वी प्लस यू आई माइनस वी. But while adding two complex quantities, we add their real parts and we add their imaginary parts. So यहाँ पर राइट साइड में देखिए हम रियल पार्ट्स को अगर ऐड करते हैं तो रियल पार्ट्स है u एंड माइनस वी, तो u माइनस वी प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट्स लेते हैं तो प्लस i टाइम्स u प्लस v, एंड लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा 1 प्लस i इंटू एफ ऑफ z. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर प्रोसीजर देख रहे हैं, इफ u माइनस v और u प्लस v इज गिवन. तो इफ यू ऑब्जर्व u माइनस v इज रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस i f ऑफ z एंड u प्लस v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस i f ऑफ z. तो जो रियल पार्ट है इसे हम phi से डिनोट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है इसे psi से डिनोट करेंगे. So 1 plus I f of z can be written as phi plus I psi. अब अगर आपको u माइनस v की वैल्यू गिवन है तो u माइनस v को हम डिनोट करेंगे phi से. अगर u प्लस v नोन है तो u प्लस v को हम डिनोट करते हैं psi से. So suppose u minus v is given. So u minus v means if phi is known. ठीक है, तो सबसे पहले हम phi से फाइंड करेंगे phi x and phi y, that means partial derivatives with respect to x and with respect to y. And since f of z is analytic function, so 1 plus I into f of z is also analytic function. So obviously this 1 plus I f of z equals to phi plus I psi also satisfy CR equations. So from this we take CR equations as if phi x equals to psi y and phi y equals to minus of psi x. CR equations remain same because your real part is phi and imaginary part is psi. तो u replace हो जाएंगे यहाँ पर phi से, मतलब जो CR equations हमने इससे पहले लिखे थे तो यहाँ पर सिर्फ phi और psi के notations यूज हो गए. So phi means u minus v and psi means u plus v. So these are the CR equations. और जैसे कि मैंने बताया दिस इज 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, सो ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंशिएबल. तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेटिव. सो 1 प्लस आई तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ जेड. ठीक है, तो 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू फाई एक्स प्लस आई टाइम्स साइन एक्स. अब यहाँ पर सपोज आपको phi की वैल्यू गिवन है तो phi नोन है, मतलब phi x और phi y की वैल्यूज हमें मालूम है, बट यहाँ पर आप अगर आप देखें तो psi x जो है अननोन टर्म है, तो इस अननोन टर्म को रिप्लेस कर लेंगे. सो फ्रॉम दिस CR इक्वेशन psi x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ phi y. सो वी रिप्लेस दिस टर्म बाय माइनस ऑफ phi y. अब यहाँ पर phi x और phi y की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड देन वी अप्लाई मिलनेस फंक्शन मेथड. सो यूजिंग मिलनेस फंक्शन मेथड वी रिप्लेस x बाय z एंड y बाय 0, सो दैट आपका जो इक्वेशन है प्योरली z के फॉर्म मिलेगा. एंड आफ्टरवर्ड्स वी इंटीग्रेट दैट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू z so that we will get required analytic function. Same thing happen if u plus v is given. U plus v is given, that means psi is given. So from that psi you can find psi x and psi y. Accordingly we write these CR equations, and also from analytic function we get this derivative. And afterwards अगर आपको psi की टर्म given है
तो इसमें फाइव एक्स अननोन रहेगा। अब ये जो फाइव एक्स अननोन टर्म है उसे फाइव एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे साइन वाई से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन वाई माइनस आई टाइम्स साइन एक्स एंड देन वी अप्लाई मिलनेस-थॉम्पसन मेथड। मतलब जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि अगर u और v गिवन है तो हम जिस मेथड से ये सब सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिमिलर मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बट इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ जेड यहाँ पर आप ले रहे हैं 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 प्लस आई साइन। This is only the difference. Now I will take few examples of this method. So example is construct analytic function f of z equals to u plus iv if u plus v equals to x upon x square plus y square. And here one of the additional condition is given, f of 1 equals to 1. And this condition is used to find constant of integration. So यहाँ पर देखिए हमें u प्लस v की वैल्यू गिवन है, u प्लस v। अगर आपको u माइनस v या तो फिर u प्लस v की वैल्यू दी हुई है तब हम कंसिडर करते हैं 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, क्योंकि 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड होता है u माइनस v प्लस आई टाइम्स u प्लस v। अभी इसे हम डिनोट कर देंगे 5 प्लस आई साई से। तो आपका फाई मतलब u माइनस वी एंड साई मीन्स u प्लस वी। तो जैसे कि हमें यहाँ पर u प्लस वी की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स साई इज गिवन। सो साई इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे साई x। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन जो है क्वोशंट फॉर्म में दिया है। सो हियर फॉर डेरिवेटिव वी यूज क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डेरिवेटिव आता है 1 माइनस, अब जो न्यूमरेटर है दैट मींस x एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो विद रिस्पेक्ट टू x y स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। सिमिलरली यूजिंग क्वोशंट रूल वी फाइंड 5y, दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। So while finding partial derivative with respect to y, we keep x as a constant. तो x को constant ट्रीट करते हुए देखिए x तो constant as it is रहेगा, मतलब हमें सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन, जैसे कि हम 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इन सिमिलर वे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और ऑलरेडी जो कांस्टेंट वाला एक्स है एज इट इज है, तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। या तो फिर आप सीधा ही क्वोशंट रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ साई एक्स एंड साई वाई। अब जैसे कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक। सो दिस 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 प्लस आई साई ऑल्सो सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशंस। तो 5 प्लस आई साई के लिए सीआर इक्वेशंस आएंगे 5x इक्वल्स टू साई वाई एंड 5y इक्वल्स टू माइनस ऑफ साई x। वी डिनोटेड इक्वेशन नंबर 1। देन since function is analytic, it satisfies CR equations as well as that function is differentiable। तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू 5x प्लस आई टाइम्स साई एक्स। बट यहाँ पर हमें साई एक्स की टर्म जो है नोन है, बट 5x इज अननोन टर्म। अब ये 5x अननोन टर्म जो है सीआर इक्वेशन से रिप्लेस हो जाएगी। सो 5x की वैल्यू आती है साइन y। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस आई डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन y प्लस आई टाइम्स साइन x यूजिंग सीआर इक्वेशंस।
अब यहाँ पर हम साइन वाई साइन एक्स की वैल्यूज रख देते हैं. सो दिस इज आवर 1 plus I into f dash of z. Now we apply Milnes function method, means we replace x by z and y by 0 in this equation number 2. So by putting y equals to 0, if you observe this first term becomes 0. तो सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी, तो उसमें भी अगर y को 0 रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस आई टाइम जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर का फिर से स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा z टू द पावर 4. तो z स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ z आपको मिलेगा माइनस आई अपॉन z स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z. सो 1 प्लस आई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. एफ डैश ऑफ z का डेरिवेटिव आएगा f ऑफ z, सॉरी इंटीग्रेशन आएगा f ऑफ z, और माइनस आई भी कांस्टेंट है, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है. सो माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन जेड. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मिलेगा आई अपॉन जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. आपने ए प्लस आई बी भी लिखा तो भी कुछ दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर सी मेंशन किया है. सो वी डिनोटेड इक्वेशन नंबर 3. नाउ with the help of this initial condition f of 1 equals to 1, we find this c. अब यहाँ पर आपको f of 1 की वैल्यू गिवन है, मतलब आप यहाँ पर z को रिप्लेस कर देते हैं 1 से. ठीक है, so we put z equals to 1 in equation number 3. So we get 1 plus I into f of 1 equals to I upon 1 plus c. So f of 1 की वैल्यू है 1, but f of 1 is equals to 1. So we get 1 plus I into this f of 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, equal to I plus c. ठीक है, ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. So we get 1 plus I equal to I plus c. I कैंसिल हो जाएगा और हमें c की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 1. And resubstitute this value of c in equation number 3. Put in equation 3 so that we get required analytic function 1 plus I f of z equals to I upon z. तो फिर आप f of z लिख सकते हैं I upon 1 plus I into z. So this is required analytic function. So in this way, if u plus v or u minus v is given, we construct analytic function f of z. Now, second example is construct analytic function f of z equals to u plus iv if u minus v equals to x minus y into x square plus 4xy plus y square. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं u माइनस वी की वैल्यू गिवन है, तो u माइनस वी मीन्स रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, क्योंकि 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड होता है u माइनस वी प्लस आई टाइम्स u प्लस वी, और इसे हम डिनोट करते हैं 5 प्लस आई साइड से. ओके, तो यहाँ पर u माइनस वी मतलब 5 की वैल्यू गिवन है, तो 5 इक्वल्स टू u माइनस वी, और उसकी वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर. अब 5 से फाइंड करेंगे हम 5x एंड 5y. तो यहाँ पर जैसे कि अपने पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसलिए हम डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, बट यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं. So while finding partial derivative with respect to x, we keep y constant. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे x माइनस वाई एज इट इज. अब जो सेकेंड ब्रैकेट है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x. तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x y जो है कांस्टेंट है, तो 4xy का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 4x. अब y स्क्वायर कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, कंप्लीट कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. अब हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव आएगा 0. सो वी गेट 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर. Similarly,
While finding partial derivative with respect to y, we keep x as a constant and again we apply product rule so that we get this derivative. And no need to simplify the terms. Keep all the terms as it is. Then since f of z is analytic, so 1 plus I f of z equal to 5 plus I psi is also analytic function. So since it is analytic function, so it satisfies CR equations. So for this 5 plus I psi, here we take CR equations as a phi x equals to psi y and phi y equals to minus of psi x, and we denote it equation number 1. Okay, so analytic होने से हमें यहाँ पर दो equations मिलते हैं. Actually we get CR equations and also since function is analytic, so it is differentiable. So differentiability से हम लिख सकते हैं 1 plus I f dash of z equals to phi x plus I times psi x. तो यहाँ पर जैसे कि हमें phi मतलब u minus v की टर्म given है, तो यहाँ पर psi x जो है क्या है, अननोन टर्म है. अब ये अननोन टर्म रिप्लेस हो जाएगी नोन टर्म से विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन. तो CR इक्वेशन से हमें psi x की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ phi y. तो नेक्स्ट स्टेप में हम psi x को रिप्लेस कर देंगे माइनस phi y से. अब जो हमने phi x sin y की phi x एंड phi y निकालेंगे, इनकी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. फिर से मैं बताऊंगी कि यहाँ पर कोई भी सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं करना है. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स वी यूज मिलनेस-थॉम्पसन मेथड. सो यूजिंग दिस मिलनेस मेथड वी रिप्लेस x बाय z और y को हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं. तो जहां पर भी y की टर्म दिख रही है ऑल टर्म्स बिकम्स 0. तो सिर्फ x की टर्म बचेगी. तो देखते हैं यहाँ पर मिलेगा आपको z माइनस 0 दैट इज z. यहाँ पर आपको मिलेगा 2z प्लस 0, सो 2z². अब अगली टर्म में फिर से x रिप्लेस हो जाएगा z से, सो वी गेट z². यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर भी y 0 है, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर z². अब फिर से नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसे देखते हैं. तो माइनस आई एज इट इज रहेगा और फिर से इस ब्रैकेट में हम देखेंगे तो y को 0 रखते हुए आपको मिलेगा z इंटू 4z दैट इज 4z². और जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें y वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ z². ठीक है. तो 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ z की वैल्यू मिलेगी 2z² प्लस z² माइनस आई टाइम्स 4z² माइनस z². तो 2z² प्लस z² आएगा 3z² माइनस आई टाइम्स फिर से यहाँ पर मिलेगा आपको 3z². सो इन दोनों टर्म से आप अगर 3z² कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस आई. अब आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z वी गेट 1 प्लस आई एफ ऑफ z इक्वल्स टू ये जो 3 टाइम्स 1 माइनस आई है कॉन्स्टेंट है, इसे हम एज इट इज रखेंगे और z² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें मिलेगा z³ बाई 3 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा c. अब यहाँ पर जो 3 है कैंसिल हो जाएगा. सो f ऑफ 1 प्लस आई एफ ऑफ z की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस आई z³ प्लस c. अब हमें यहाँ पर सिर्फ f ऑफ z चाहिए, इसलिए 1 प्लस आई से हम थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे. सो वी गेट f ऑफ z इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस आई. तो जो अपना c अपॉन 1 प्लस आई है, c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो c अपॉन 1 प्लस आई इज ऑल्सो वन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आप इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कुछ अनदर नोटेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो हियर वी रिप्लेस इट बाय c1. सो हियर वी गेट required analytic function f of z. So in this way, if you have given u plus v or u minus v, then you can construct analytic function with the help of Milnes-Thomson method. तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई होगी, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है then it satisfies two conditions. It satisfies CR equation and also given function is differentiable. तो सिर्फ डिफरेंशिएबल और CR इक्वेशंस का यूज करके हमने ये मिलनेस-थॉम्सन मेथड यहाँ पर यूज की हुई है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. और u प्लस वी u माइनस वी देने के बाद आपको ये 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू कैसे मिलती है, ये भी मैंने वर्किंग प्रोसीजर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो
गो थ्रू द वर्किंग प्रोसीजर केयरफुली, और अगर एक बार में नहीं समझता है तो रिपीटेटिवली आपको वर्किंग प्रोसीजर पहले समझनी है एंड देयर आफ्टर मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सीआर इक्वेशंस क्या होते हैं, पोलर फॉर्म के सीआर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको बारीकी से स्टडी करनी है। और साथ ही साथ पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी कंसेप्ट आपके थोड़े से क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि सीआर इक्वेशंस हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं, राइट। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी कंसेप्ट थोड़े से रिकॉल करने होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वाइल फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी कीप वाई कांस्टेंट, और जैसे कि आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते हैं तो आप एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझनी होगी। तो अगर आपने ये सब पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह केयरफुली फाइंड किए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस्टेक होगी, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो विथ दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर। थैंक यू।